उत्तर प्रदेश पुलिस कंट्रोल रूम को सुबह लगभग 9 बजे एक व्यक्ति फ़ोन करता है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और उसकी लाश मेरे कमरे में पड़ी हुई है। तुम लोग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेरे कमरे में आओ और मेरी पत्नी की लाश को मेरे कमरे से बाहर निकालो। अब जैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस कंट्रोल रूम को ये सूचना मिलती है, एक पल के लिए तो पुलिस को भी समझ में नहीं आता है। पुलिस उसके पते को नोट करती है, नोट करके उसके नज़दीकी थाने को सूचना दिया जाता है। और जैसे ही उस व्यक्ति के नज़दीकी थाने को ये खबर पता चलती है कि उसके इलाके में, उस थाने के इलाके में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, पुलिस की पूरी टीम, फॉरेंसिक की पूरी टीम उस घटना स्थल पर उस मकान के सामने जाकर के खड़ी होती है। जैसे ही पुलिस उस मकान के सामने पहुंचती है तो अंदर से उस मकान का दरवाज़ा बंद होता है। अब उस व्यक्ति को फ़ोन किया जाता है जिसने पुलिस कंट्रोल रूम को ये सूचना दी थी। जब वो व्यक्ति फ़ोन उठाता है और उसे कहा जाता है कि तुम्हारे मकान का जो दरवाज़ा है वो अंदर से बंद है, तुम दरवाज़ा खोलो। वो व्यक्ति उस मकान के दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाज़ा जो कि अंदर से बंद था उसकी छिटकिनी को जब वो खोलता है और पुलिस को अपने साथ ले जाता है उस कमरे में जहाँ पर उसने अपनी पत्नी की हत्या की थी। जैसे ही पुलिस उस कमरे में पहुंचती है, एक पल के लिए पुलिस भी सन्न रह जाती है। पुलिस को समझ में ही नहीं आता है कि कैसे एक व्यक्ति ने अपनी 7 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी की बेरहमी के साथ कत्ल किया है। उस लाश को देख करके ऐसा लग रहा था जैसे उसके सर पर किसी धारदार औजार से हमला किया गया है, उसके सीने को चीर दिया गया था, उसके पेट को फाड़ दिया गया था। ये घटना इतनी दर्दनाक और इतनी भयावह थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि एक पति अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को इतनी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार सकता है। ये घटना उस पूरे इलाके में देखते ही देखते फैल जाती है। लोग जानने की कोशिश करने लग जाते हैं कि आखिर कैसे एक व्यक्ति अपने पत्नी के ससुराल में आकर के उसकी बेरहमी के साथ हत्या किया है, इसकी पीछे क्या वजह रही होगी और कैसे इसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, कैसे इसकी पूरी प्लानिंग की थी। ये हर किसी के मन में ये सवाल था और आज इस कहानी के माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम में जो भी सवाल है वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो ये पूरी सच्ची घटना है, ये घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले की है। मेरठ ज़िले का एक थाना लगता है गंगानगर और उस थाने के इलाके से एक गांव पड़ता है अमहेड़ा। उस गांव से एक व्यक्ति फ़ोन करता है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति अपना नाम रविशंकर जाटव बताता है और ये जो पूरी घटना है ये 2 अगस्त 2025 दिन शनिवार था, सुबह के 9 बजे। उत्तर प्रदेश पुलिस कंट्रोल रूम को जैसे ही ये सूचना मिलती है कि अमहेड़ा गांव से रविशंकर जाटव ने फ़ोन किया है और फ़ोन करके बताया है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। अब नज़दीकी जो थाना होता है सीओ देहात और गंगानगर थाना, ये पूरी टीम दल बल के साथ उस मकान के सामने पहुंच जाती है उस मोहल्ले में। जैसे ही पुलिस उस मकान पर पहुंचती है तो जो आस पड़ोस के लोग थे उस मोहल्ले के, वो जैसे ही पुलिस की इतनी बड़ी टीम देखते हैं तो उनको एक बात समझ में नहीं आती कि अचानक पुलिस यहाँ पर क्यों पहुँची है। आखिर क्या वजह रही होगी, किसने कॉल किया है और क्या बात है। देखते ही देखते लोगों की जब भीड़ जमा होती है तो उसी पूछताछ में पुलिस के द्वारा ये पता चलता है कि इस मकान से एक व्यक्ति ने फ़ोन किया है और फ़ोन करके कहा है कि एक महिला के अंदर लाश पड़ी हुई है और उस लाश को बाहर निकालो। जब आस पड़ोस के लोगों को ये बात पता चलती है तो पुलिस को भी ये खबर पता चलती है कि ये जो मकान है ये मुन्ना का है, मुन्ना जाटव का ये मकान है और उस मकान से फ़ोन किया गया है। मुन्ना जाटव तो घर पर है ही नहीं, तो फिर ये कॉल किया तो किया किसने। इसी बीच मुन्ना जाटव को फ़ोन करके भी बुला लिया जाता है। मुन्ना जाटव पहुँचता है। उसकी पत्नी सरिता, जो कि उस मकान के सामने एक सरकारी चापाकल था, उस चापाकल पर वो बच्चों के कपड़े धो रही थी, वो भी पहुंच जाती है। उसको भी कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या बात हो गया सुबह के लगभग 9 बजे कि अचानक पुलिस इतनी दल बल के साथ कैसे पहुंची है। इसी बीच पुलिस उस व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश करती है जिसने ये कॉल किया था। कॉल करने वाला व्यक्ति रविशंकर जाटव को जब पुलिस फ़ोन लगाती है और उसे कहती है कि हम लोग तुम्हारे मकान के नीचे खड़े हैं, तुम आओ, मकान का दरवाज़ा खोलो। रविशंकर जाटव मकान के नीचे आता है और वो मेन गेट का जब दरवाज़ा खोलता है तो पुलिस उसको अपने साथ
उस कमरे में लेकर के जाती है जहाँ पर वो अपनी पत्नी की हत्या की बात बताया था। जब पुलिस उस कमरे में जाती है तो अंदर चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने इस पूरी घटना को बहुत बेरहमी के साथ अंजाम दिया है। अंदर एक लाश पड़ी हुई थी और वो लाश किसी और की नहीं, रविशंकर जाटव की पत्नी सपना जाटव की थी, जिसकी उम्र लगभग 22 साल थी। सपना जाटव, पता करने पर ये जानकारी लगती है कि वो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। वो अपने दीदी और जीजा के घर पर आई थी। लगभग 26 जुलाई को वो तीज का त्यौहार मनाने के लिए अपनी दीदी सरिता और जीजा मुन्ना जाटव के घर पर आई थी और वहीं ये रह रही थी। और इसी बीच उसका जब ये कत्ल की सूचना 2 अगस्त 2025 को पुलिस को मिलती है तो पुलिस भी जांच पड़ताल करने की कोशिश करती है कि आखिर इस घटना के पीछे वजह क्या रही होगी। इसी बीच पुलिस रविशंकर जाटव को जब गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करने की कोशिश करती है कि तुमने आखिर इस पूरी घटना को अंजाम क्यों दिया है, इसके पीछे क्या वजह रही होगी, तो रविशंकर जाटव कुछ भी बताने को पहले तो तैयार नहीं होता है। लेकिन जब पुलिस उससे थोड़ी कड़ाई से पूछताछ शुरू करती है तो वो कहता है कि मुझे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था और इस वजह से आज मैंने उसका कत्ल कर दिया है। जब पुलिस उससे डिटेल में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि 2 अगस्त 2025 को सुबह के लगभग 7 बजे रविशंकर जाटव ने अपनी पत्नी सपना जाटव के मोबाइल पर फ़ोन किया और फ़ोन करके बताया कि मुझे आज एक बहुत डरावना सपना आया है और जैसे ही मैं वो सपना देखा हूँ तो मेरा मन काफ़ी घबरा रहा है, तो मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। अब जब ये बात रविशंकर जाटव अपनी पत्नी सपना जाटव से कहता है तो सपना कहती है तुम फालतू का परेशान हो रहे हो, ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन रविशंकर नहीं मानता और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे घर पर आना चाहता हूँ। सपना जो कि अपने दीदी और जीजा के घर पर आई हुई थी, रविशंकर नहीं मानता है और वो पूछता है कि अच्छा तुम्हारे जीजा घर पर रहेंगे, तो सपना कहते नहीं, जीजा तो काम पर जाएंगे। फिर वो पूछता है कि अच्छा तुम्हारे जीजा के जो 2 बच्चे हैं वो घर पर रहेंगे या नहीं, तो वो सपना कहती नहीं, वो दोनों भी स्कूल जाएंगे। अब इसी बीच सुबह का लगभग 9 बज जाता है। रविशंकर जाटव अपनी बाइक लेकर के सपना के दीदी और जीजा के मकान पर पहुंच जाता है। जैसे ही वो दीदी जीजा के मकान पर आता है तो देखता है कि उसकी जो पत्नी है, पत्नी की जो बहन है, वो बाहर सरकारी नल पर बच्चों के कपड़े धो रही है। तो वो सीधा मकान के अंदर चले जाता है। जैसे ही वो मकान के अंदर जाता है तो उसकी पत्नी बैठी हुई थी एक कमरे में, तो वो अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर के उस मकान के फर्स्ट फ्लोर पर चले जाता है। फर्स्ट फ्लोर पर जाने के बाद वो अपनी पत्नी को एक कमरे में लेकर के जाता है और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता है। बंद करने के बाद वो अपनी पत्नी को कहता है कि देखो आज मैंने तुम्हारे लिए एक गले का डायमंड लेकर के आया हूँ और वो मैं तुम्हें अपने हाथों से पहनाना चाहता हूँ। पत्नी काफ़ी खुश होती है। अब पत्नी कहती है कि ठीक है तुम पहनाओ मुझे। तो रविशंकर जाटव जो था वो कहता है कि तुम अपनी आंखें बंद करो तब मैं तुम्हें पहनाऊँगा। सपना जैसे ही अपनी आंखों को बंद करती है, रविशंकर जाटव जो कि पहले ही पूरी तैयारी के साथ आया था, उसके हाथ में एक धारदार हथियार था। उस औजार से वो सपना के गले को रेत देता है। अब जैसे ही सपना के गले को रेतता है, सपना काफ़ी चिल्लाने की, बचने की कोशिश करती है, अपने पति से अपनी ज़िंदगी की भीख मांगती है। लेकिन वो पति रविशंकर जाटव जिसके सर पर पहले से ही खून सवार था, वो अपनी पत्नी के सीने पर उसके पेटों को चीर देता है। वो पत्नी जो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसकी वो बेरहमी के साथ कत्ल कर देता है। अब जब ये बात पुलिस को पता चलती है, पुलिस और भी जब आगे तफ्तीश करती है तो पता लगता है कि सपना वो शुरू से ही अपनी दीदी और जीजा के घर पर रहा करती थी। लगभग आज से 18 साल पहले सपना के माँ पिताजी की मौत हो चुकी थी। तो सपना परिवार में अकेली थी, जिस समय उसकी उम्र लगभग 7 साल थी। तो उसकी पूरी परवरिश जो थी वो उसके जीजा मुन्ना और उसकी जो बहन सरिता है, ये दोनों ने ही मिलकर की थी। और लगभग 23 जुलाई 2025 को मुन्ना ने और सरिता ने, इन दोनों ने मिल करके अपनी बहन की शादी रविशंकर जाटव से 23 जनवरी 2025 को की थी। मात्र 8 महीने की शादी में आखिर ऐसा क्या हुआ है
कि रविशंकर जाटव ने अपनी 7 महीने की गर्भवती पत्नी को इतनी बुरी तरीके से मौत की नींद सुला दिया है। ये अपने आप में काफ़ी बड़ा सवाल था। पुलिस और लोग जानने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच ये खबर रविशंकर जाटव की तरफ से निकल कर के आती है कि मेरी पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध था, इस वजह से मैंने उसकी हत्या की है। वहीं जो सपना है, रविशंकर जाटव की जो पत्नी है सपना, उसके जो दीदी और जीजा हैं, उन लोगों की तरफ से पुलिस को बताया गया है कि ये मामला प्रेम प्रसंग का बिल्कुल भी नहीं है, ये मामला दहेज को लेकर के है। बताया ये जा रहा है कि 23 जनवरी 2025 को जब सपना की शादी रविशंकर जाटव से की गई थी, उस समय लगभग 7 लाख रुपए उसको दिए गए थे, शादी में खर्च हुए थे। और जो रविशंकर जाटव है, उसके परिवार की जो डिमांड थी, वो डिमांड समय के साथ बढ़ती चली गई। इन लोगों का डिमांड था 2 लाख रुपए नगद और एक 4 व्हीलर गाड़ी की थी। और इन सब चीज़ों को लेकर के वो सपना पर लगातार दबाव बना रहे थे। और इसी बीच सपना, जो कि शादी के तुरंत बाद ही प्रेग्नेंट हो गई थी, तो उसका अपनी दीदी के घर आना जाना लगे रहता था। और इसी बीच वो 26 जुलाई 2025 को अपनी दीदी के घर पर आए थे। और ये मौका देख करके रविशंकर जाटव ने 2 अगस्त 2025 को सपना जाटव की हत्या कर दी है। और ये जो पूरा मामला है, ये दहेज हत्याकांड पर पुलिस केस दर्ज करने की तैयारी कर रही है। जिस तरीके से सपना के दीदी और जीजा ने पुलिस को बताया है, पुलिस की पूरी टीम इस पूरे घटना को लेकर के काफ़ी चौकन्नी है, काफ़ी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल अपने द्वारा कर रही है। और जो वहाँ के एसएसपी है डॉक्टर विपिन ताड़ा, उन्होंने इस पूरी घटना की जानकारी दी है और बताया है कि रविशंकर जाटव को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया है। आगे पुलिस की तफ्तीश चल रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा होगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं रविशंकर जाटव से पूछताछ भी की जा रही है कि किस वजह से, क्या क्या वजह रही होगी, क्या इसमें और भी कोई लोग शामिल हैं जिसने इस पूरे हत्याकांड की प्लानिंग की थी। ये पुलिस तफ्तीश करने की कोशिश कर रही है और ये समय के साथ जब निकल करके आएगा तो उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जानकारी देने की कोशिश करूंगा। खैर, आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटना को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं वो भी आप हमें बताइए। हम अगले वीडियो में आपका नाम लेने की कोशिश करेंगे। आगे फिर एक नई कहानी के साथ नए वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।